फैजान साहब, अब एक बातचीत हो रही है राज्यपाल की भूमिका की। हाँ, आपके साथ कई कार्यक्रम में जब अरुणाचल प्रदेश का मामला हुआ, गोवा का मामला हुआ, उत्तराखंड का मामला हुआ, उस पर हमने बात की है। पर आज हमारे सुभाष कश्यप साहब श्रीनिवासन जैन के कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो आपके साथ चर्चा में कभी नहीं आई, पर मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि फिर आगे और भी बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि एज द स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक छात्र के रूप में, आई वुड ओनली से देयर आर टू थिंग्स इन वर्ल्ड हियर। वो जो कह रहे थे हम उसको ट्रांसक्राइब करके लाए हैं। वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, एंड सेकंड, द क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। सो फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कंसर्न, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। इट सेज द गवर्नर शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। क्या ये बात सही है? हाँ रवीश, ये बात सही है कि ना तो प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के बारे में और ना मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट के बारे में संविधान में कहीं ये लिखा है कि बहुमत दल के नेता को बनाया जाएगा। अच्छा। ना संविधान में ये लिखा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी सबसे बड़ी, उसके नेता को बनाया जाएगा। इनफैक्ट आपको रवीश ताज्जुब होगा कि संविधान में 1985 से पहले पार्टी शब्द ही नहीं था। पार्टी शब्द पहली बार 52वें संशोधन से आया जब राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया, दल बदल वाला कानून। और यह भी बड़े मजे का कानून था कि अगर आप अकेले दल बदल कर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर दल बदल करना है तो लार्ज स्केल कीजिए, एक 1/3 को तोड़िए और दल बदल कीजिए। तो ये बात सही है कि गवर्नर का ये डिस्क्रिशन है, लेकिन डिस्क्रिशन के बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी बात हो रही थी कि बेंच बनाने पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है। कोई भी डिस्क्रिशन जो है वो अनब्रिडल्ड पावर नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, आप जो चाहें उसमें करें। देखिए, संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि संविधान में कुछ चीजें तो लिख दी गई और बहुत सी चीजें, जिसमें से एक ये चीज शामिल है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये नहीं लिखी गई। और ये एक कन्वेंशन पे बेस्ड है। और कन्वेंशन ये है कि अगर बहुमत मिला है तो बहुमत को बनाया जाए। मेन बात डेमोक्रेसी में नंबर्स है। अब अगर प्री पोल अलायंस से नंबर है तो वो हो जाएगा, पोस्ट पोल अलायंस से नंबर है तो वो नंबर हो जाएगा। ये पूरी डिबेट मैंने जो कुछ चैनल्स में देखी अभी पिछले 1-1.5 घंटे में, इसमें रवीश एक बेसिक पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को बुलाया जाए। एक तो आपको मालूम है कि अभी गोवा में और मेघालय में और मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ और कई जगह ऐसा नहीं हुआ। आप ने यहां पे सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, जबकि बीजेपी की ज्यादा सीटें थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल पार्टी थी, उन्हें नहीं बनाई थी। देखिए, मेन बात यह है कि ये अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और कोई ये नहीं कह रहा कि हम दो मिलके बहुमत में हैं, तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अच्छा, यहां क्योंकि दो ने मिलकर बहुमत कर लिया, हाँ, तो अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस क्वेश्चन से बिल्कुल बाहर हो गई है। चाहे वो चुनाव पूर्व गठबंधन हो, चाहे पोस्ट चुनाव हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर हो गया। अब अगर आप बहुमत तक पहुंच गए किसी तरह, तो अब गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अब रवीश देखिए, ये भी डिस्क्रिशन नहीं है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको पहले बुलाएं? जैसे नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है क्योंकि बहुमत हो गया। अगर कांग्रेस क्लेम ना करती तब उनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना होता। आप ये देखिए कि जब 1989 में राजीव गांधी के 193 सीटें थी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको बुलाया भी गया। उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार नहीं बनाना चाहते। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को शायद ये करना चाहिए था। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और वैल्यूज जिनकी हम बात करते हैं कि जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है जिसके ज्यादा सीटें आई हैं उसे बनने दें। लेकिन रवीश देखिए, 3 तलाक के केस में एक पॉइंट आया था जिसे लोगों ने समझा नहीं और बड़ी बहस हुई कि साहब ये कहा जा रहा था कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब 3 तलाकें सिंफुल हैं बट लीगल है। और उनका साहब ये कैसे हो सकता है, जो चीज सिंफुल है वही इलीगल है। लॉ एंड मॉरलिटी में एक डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस यहां है। जो ये 2 पार्टी साथ में आई हैं, ये लगता है इमोरल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस कह रही थी कि ये आरएसएस की बी टीम है, लेकिन ये लीगल है। ये इमोरल हो सकता है लेकिन ये लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है। और क्योंकि अब इनके पास बहुमत हो गया, इसलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मोरल विक्ट्री है, लेकिन उसको बुलाना इलीगल हो सकता है। यस, क्योंकि नंबर उनके पास है। अब आप मेजॉरिटी को निगेट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस को यह गठबंधन नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करनी है और वो ये बताना चाहते हैं कि हम वैल्यूज की और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे चलना चाहते हैं, क्या हो रहा है कि पहले बीजेपी रविश कह रही थी वी आर अ पार्टी विद डिफरेंस, नतीजा ये लगा कि वो कांग्रेस की तरह निकले और अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरह निकल रही है। और दोनों के बड़े अतीत में उदाहरण है और दोनों यही कर रहे हैं कि 50 राज्यपालों के करतूतों के उदाहरण दे रहे हैं इधर से और कुछ उधर से दे रहे हैं। एक बार बार जिक्र आ रहा है एसआर बोम्मई केस का, जो 89 में कांग्रेस की सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया था और 1994 में यह फैसला आया था, तब उनकी सरकार बहाल नहीं हो पाई थी एसआर बोम्मई की। उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात की जा रही है। वास्तविक स्थिति क्या है कि सदन में बुलाकर टेस्ट हो, लेकिन किसे बुलाया जाए, क्या उसमें ये स्पष्ट है क्या? रवीश, फिर मैं कहूंगा कि ये डिबेट आधे दिन से अनइन्फॉर्म्ड डिबेट रही। अनइन्फॉर्म्ड। देखिए, एसआर बोम्मई का जो केस था वो ये था कि किसी की सरकार है और उसको हटा दिया जाए ये कह के कि उसने बहुमत खो दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बहुमत खो दिया किसी मुख्यमंत्री ने, हार गया था और वो आदमी जो सरदेसाई थे कोई, उन्होंने उनसे अलायंस किया बीजेपी ने, जो बीजेपी को खत्म करने के लिए चुनाव में आए थे। ठीक जेडीएस और कांग्रेस का मतलब दोनों एक दूसरे को खत्म करने की तो बात नहीं कर रहे थे, पर वहां भी एक इमोरल अलायंस जैसा था। पर कांग्रेस की शिकायत है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी नहीं बुलाई गई। ये बुलाने नहीं बुलाने का क्या मामला है? आपको दावा करना पड़ता है या गवर्नर बुलाते हैं? नहीं, दावा करना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं है कि एक रेस हो रही है गवर्नर हाउस के पास कि कौन पहले पहुंच गया और आज भी येदियुरप्पा पहले पहुंच गए। ये बात नहीं है। गवर्नर का ऑफिस, ये अजीब गरीब बात है गवर्नर के ऑफिस में। मैं आपको बताऊं कि भारत के ब्रिटिश राज से पहले एंशिएंट पीरियड में भी, प्राचीन काल में भी और पूरे मेडिवल पीरियड में भी, मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत में गवर्नर्स जो होते थे वो बगावत करते थे सेंटर के अगेंस्ट। अच्छा। जब अंग्रेजों की यहां हुकूमत आई तो लॉयल गवर्नर आने लगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे। हिंदुस्तान में आजादी के बाद जब गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बनने लगा तो बड़े इंटरेस्टिंग सजेशंस रवीश आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साहब नॉन पॉलिटिकल इमिनेंट एकेडमिशियन बनेगा, असेंबली जो है वो उसको चुन ले। सरदार पटेल ने कहा नहीं, स्टेट चुन ले उसको। उसके बाद जयप्रकाश नारायणन ने कहा कि स्टेट असेंबली जो है वो चुन के 4 नाम भेज दे और राष्ट्रपति जी उसमें से एक को चुन लेंगे। और बाद में अंबेडकर के कहने पे ये तय हुआ कि भाई क्योंकि मुख्यमंत्री भी इलेक्टेड है, अगर हमने गवर्नर भी इलेक्टेड ले लिया तो दोनों में आपस में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए गवर्नर नॉमिनल हेड बना दिया गया, उसका इलेक्शन खत्म कर दिया गया और यह हुआ कि सेंटर अपॉइंट करेगा। अब सरकारिया कमीशन ने भी यह कहा कि साहब चीफ मिनिस्टर से पूछा जाए, नहीं पूछा जाता। जितने गवर्नर्स हैं वो सब के सब पपेट्स हैं सेंटर के। जितने गवर्नर्स हैं वो सेंटर का रूल स्टेट में लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं गवर्नर्स ने जितने देश के संघात्मक शासन प्रणाली का जो संविधान का बुनियादी हिस्सा है उसको नुकसान पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। यह माना जाता है कि गवर्नर अच्छा रवीश वो है जिसकी टांग टूटी हो और वो राजभवन में रह के कुछ किताबें नॉवेल वगैरह पढ़ता रहे। लेकिन हमारे गवर्नर्स जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिशियंस अक्सर रहे हैं, जिनकी अभी पॉलिटिक्स खत्म हुई उन्हें अपॉइंट, और वो सेंटर के बिहाफ पे स्टेट में पॉलिटिक्स करते हैं। क्या होगा अगर बीजेपी अड़ जाए कि वही सरकार बनाएगी, तो क्या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा? नहीं, कोर्ट का भी रास्ता, मैं ये समझता हूं कि ये मामला कि गवर्नर का सेटिस्फेक्शन कि किसके पास मेजॉरिटी है, ये अदालतों में ना ले जाएं तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि एक और डॉक्ट्रिन है पॉलिटिकल थिकेट डॉक्ट्रिन, के पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो है वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करे, न कि कोर्ट्स डिसाइड करे। लेकिन अगर गवर्नर इसमें जिनके पास मेजॉरिटी है उनको नहीं बुलाएंगे तो कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन जितनी हमारी पॉलिटिक्स की रियलिटी है रवीश, तब तक कुछ लोग टूट जाएंगे जेडीएस से, कुछ लोग रिजाइन कर देंगे कांग्रेस से और इवेंचुअली मेजॉरिटी हो जाए। क्योंकि एक झगड़ा और ये भी है कि डिस्क्वालिफिकेशन में स्पीकर तय करता है कि डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ, और बड़े बड़े पार्टीजन स्पीकर्स रहे हैं। जो आजकल गवर्नर है वेस्ट बंगाल के त्रिपाठी साहब, वो यूपी में बहुत पार्टीजन वो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नर को अपने ओहदे और संविधान को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन अभी उनके पास नहीं है।
अगर बहुमत कोई दो दल मिलके कह रहे हैं हमारे पास है, तो उनको सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए और उनसे कहा जाए कि आप 3 दिन में या 2 दिन में अपनी मेजॉरिटी साबित करें। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं साबित करते, तब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास जाएंगे। ये उल्टा नहीं हो सकता कि पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला ले, बहुमत को छोड़। ये भी नहीं होना चाहिए कि एसआर बोम्मई का केस इसमें कोर्ट किया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ना कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर मौजूद है और बहुमत खो दिया, वो उस पे लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, राज्यपाल की भूमिका के बारे में साफ साफ समझा देने के लिए। ब्रेक के बाद